ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है। बाबा का प्यार तो सभी बच्चों से है, चाहे वो ज्ञान में हो चाहे ना हो, लेकिन बाबा अपने सभी बच्चों से प्यार करता है। लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, उनकी कशिश ज़्यादा होती है। जो बाप दिया राय और बाप बच्चे बोले हाँ जी बाबा हम करेंगे, तो वैसे बच्चों को कोई भी माँ बाप प्यार करता है, कोई भी हो। अगर हाँ जी करे तो कोई भी बहुत अच्छा लगता है सबको। तो गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं, बाबा का प्यार खींचते हैं। माँ जैसे बच्चे अच्छा होते हैं, हर बात में आज्ञाकारी होते हैं, तो माँ बाप का प्यार खींचते हैं। वो अब माँ बाप भी बहुत प्यार देता है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, सभी को गुलगुल यानी कि फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप का है। पूरे विश्व को परिवर्तन कर सभी को परम धाम ले जाने का ठेका लेता है ना बाबा। पर धर्म स्थापक आते हैं, लेकिन वो धर्म स्थापन करते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं। लेकिन बाबा क्या है, पूरे विश्व की आत्माओं को ले जाने के लिए आया है। तो बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। कोई भी नहीं हो सकता है, मतलब एक राज्य का भी लोगों को ले जाने का ताकत नहीं है किसी को। तो कहीं वही सभी का सदगति करने आते हैं। बाप सेवा के बगैर रह नहीं सकते। बाबा सेवा के बगैर 100 साल से सेवा लगातार करता है। द्वापर युग से भक्ति मार्ग का सेवा लगातार करता है। तो बच्चों को भी ऐसा ही सर्विस का सबूत देना है। बैठना नहीं है कि हम बैठ गए बहुत आराम कर लेते हैं, बहुत सेवा कर लिए। नहीं, सेवा का सबूत देते रहना है। सुना अनसुना नहीं करना है। सुने, अरे बोलने का काम है इन लोगों का, ऐसे बोलते हैं ना कि बोलने का काम है छोड़ो। तो लेकिन नहीं, ये बाबा कह रहा है ये सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर यहाँ बैठो और कौन कह रहा उसे याद करो। यह एक ही बाप समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकता है कि अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझने का स्थिति। बाबा दिखाते हैं कि मुझे आत्मा समझना है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी बाबा बाहर वाले नहीं समझते हैं कि हम लोगों को आत्मा का ज्ञान कौन दे रहा है, परमात्मा है। यह किसी को पता नहीं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये संगम युग कैसा है? पुरुषोत्तम बनने का युग है, आत्माओं में उत्तम बनने का है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मन मना भाव ही है। अगर मन से याद रहे कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना, तो बाबा कहता है ये मन मना भाव, यानी मन को कहाँ लगा रहे हैं? श्रेष्ठ कर्मों में लगा रहे हैं, श्रेष्ठ करने की ओर लगा रहे हैं। तो ये भी मन मना भाव, मन को अपने वश में करने का है। तो बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। विक्रम विनाश कैसे होगा? जब तक हम बाबा को याद नहीं करेंगे। किसी भी रिश्ते से बाबा को याद करते रहना है, सेवा का समाचार मन ही मन देते रहना है। कौन क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, बाबा को सारा कुछ A to Z बाबा को देना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतु प्रधान बन वापस घर जाना। किस तरह से जाना है? सतु प्रधान बन। केवल शरीर छोड़ दिया और चले गए, वैसा नहीं, कर्म भोग भोगे और चले गए, नहीं। तो कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते, सबका स्थिति बाबा जानता है। उससे भी खास यहाँ है और अथवा बाहर में है, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसिबल बच्चे हैं, याद मैं उनको करता हूँ। जैसे साकार बाबा के समय में सभी बच्चे मधुबन में बैठते थे या अव्यक्त बाप दादा के सामने, लेकिन बाबा क्या बोलता है, भले यहाँ बैठे सबको देख रहे हैं, लेकिन याद बाबा उनको करता है जो सेवा करता है, चाहे वो मधुबन में हो चाहे बाहर वाले हो। कोई भी अच्छा सेवा करा तो बाबा की दृष्टि उस पर पड़ती है, मन बुद्धि से देखता हूँ, उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इसमें क्या क्या गुण है? कोई तो ऐसा भी है जिसमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख कर क्या करेंगे? जो कुछ भी नहीं कर रहा, केवल आ रहा, मुरली सुन के चला जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, जाकर फिर दुनियादारी में लग गया, उससे बात करना, फालतू बात करना, इधर उधर की बातें करना, वैसे बच्चों को बाबा क्या देखेगा?
तो बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कोशिश करेंगे कैसे बच्चों को जो सेवा करने वाले उनको खींचेगा। परंतु बाबा अंदर से जानते बाप अपना सारा पोता मेल बनाते हैं, तो बच्चे भी बताएं। पोता मेल बताते हैं ना, बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं। हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, तो हम बच्चों को भी सारा कुछ बताना चाहिए कि बाबा उससे हम ऐसे बात किए, इस स्थिति से बात किए, यहाँ हमसे गलती हुआ, अब से नहीं करेंगे ऐसा गलती। ये सारा कुछ क्या होता है कि किसी से हम बात किए तो देह के अनुसार बात कर लिए, तो तुरंत रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ आत्मिक स्थिति हमारा नहीं था, तो बाबा को बताना बाबा यहाँ हमसे गलती हुआ है। बाप बतलाते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे उसके अनुसार पद मिलेगा। बाबा तो बनाने आया है विश्व का मालिक, लेकिन जो जैसा करेगा, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए बच्चों को, क्या कैसा पुरुषार्थ करें। मतलब चल रहे हैं, पता ही नहीं किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। लेकिन बाबा यहाँ बोलता है बच्चों को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं दिन भर में। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो, सबका ऑक्यूपेशन कि कौन कैसे कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ लिखवा के भेजना है। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सब लिखवा भेजती हैं। ये क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, देखिए तभी ना बहनें पूछती हैं कि क्या धंधा करते हैं आप, कहाँ रहते हैं, कितना कमाई है। एक एक चीज पोता मेल बाबा पूछने बोलता था, तभी बहनें पूछती हैं। बाप अपना सब कुछ बतला देते हैं ना कि मेरा हीरो का व्यापार था, मेरा ऐसे था, इतना हम समर्पण किए, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं, किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना यहाँ। बाबा फूलों का लाता था कि इसमें देखो, अभी देखो ये कली है, लेकिन कली से देखो कितना सुगंध चारों तरफ फैल रहा है, जब ये फूल पूरा बन जाएगा तो कितना सुगंध फैलाएगा। तो इसी तरह बच्चों की अवस्था को दिखाते थे बाबा कि देखो अभी नया बच्चा है, देखो कितना अच्छा से सेवा कर रहा है, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो कितना करेगा। तो एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा लायक बन जाओगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते रहेंगे बाबा। सबको जो फूल खिला हुआ है या जो फल बहुत सुंदर होता है, हम लोगों का नज़र किस पे जाता है, उसी पर ना, कि देखो फल कितना अच्छा लटका हुआ। इतना सारा पत्ता थोड़ी पत्ते पत्ते को देखते रहेंगे, क्या करेंगे, उसको देख कर फल पे नजर, वो भी जो पका हुआ है उस पे ज़्यादा नजर जाता। पक गया है, चलो इस अमरूद को तोड़ो, बोलते हैं ना, आम को तोड़ो। तो फूल भी जो खिला हुआ रहता है उसको तोड़ कर कहीं चढ़ाने में अच्छा लगता है। तो जो जैसा वैसी कशिश करता है ना, जिसमें कोई गुण नहीं, वो क्या कशिश करेगा। सूखा हुआ पत्ता या पत्ता है छोटा मोटा, वो क्या करेगा। ऐसे ही वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। जो यहाँ केवल मुरली सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो पाई पैसे का पद, पाई पैसे का पद क्या होता है, दास दासी का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। बाबा प्यार में नैन गीले हो जाते हैं ना, बच्चे बैठते हैं बाबा के आगे तो कभी कभी प्यार से आंसू बहने लगते, तो प्यार से गीले हो जाते हैं आँख। यह शेयर सर्विसेबल कितना सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता है। कोई तो सर्विस करना जानते भी नहीं, किसी को तो सेवा करना भी नहीं आता है, और कोई तो उड़ते रहते हैं, कहाँ जाए बाबा, कैसे समझाएं, इसको समझाएं उसको समझाएं, लगे रहते हैं। योग में बैठते भी नहीं, बस सेवा सेवा सेवा, सेवा में भी तो योग समाया हुआ है ना। ज्ञान की धारणा नहीं, बाबा समझते ये क्या पद पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो सेवा भी करना नहीं जानते, योग भी बैठ कर करना नहीं जानते, और ज्ञान की धारणा भी नहीं करते, ऐसे बच्चे क्या पद पाएंगे। तो हम लोगों को चारों सब्जेक्ट अच्छे से लेके चलना है। बाबा समझाते ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकता है। अगर आप बहुत अच्छा, बहुत बच्चे बोलते हैं ना हमको तो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, बहने आगे नहीं बढ़। बाबा कहता है अगर तुम सूर्य हो तो तुम्हारी चमक बादल छुपा नहीं सकता है, तो सूर्य बनो। बच्चे जो सालिम यानी अच्छे बुद्धिमान होते हैं, सेंटर से संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बन जाते हैं।
कोई झट मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसा कर रहा पुरुषार्थ, पता चल जाता है। बाबा का प्यार सब पर है, बाबा का प्यार ऐसे सब पर है। जैसे कि पानी डालते हैं वृक्ष के जड़ों में, तो प्यार है तभी ना पूरा हरा भरा रहे, पत्ते भी हरे भरे रहें, फूल फल सब हरे भरे रहें। तो प्यार है ना। तो इस पर गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो बाबा जब कांटों से भी प्यार करा, फूलों से भी, तो हम बच्चों को भी क्या बोलना चाहिए, बाबा तेरे कांटों से भी प्यार और फूलों से, सबसे प्यार करना है हमें। नंबरवार तो है ही, वो तो सब जान रहे हैं। तो बाप के साथ कितना प्यार अच्छा होना चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाओ, तो बाबा समझे कि बाबा के साथ प्यार है। बाबा कहे हाँ जी, कैसे करेंगे बाबा, वो आप रास्ता दिखाओ। बाबा से पूछ रहे, बाबा आप बताते जाओ, हम करते जाएंगे। जो बहुत समझदार बच्चे होंगे वो ये नहीं बोलेंगे बाबा हम कुछ नहीं जानते, हम कैसे कर लेंगे सेवा, ऐसे नहीं बोलेंगे। नहीं बाबा हमको करना है, आप बताते जाओ ना, हम कर देंगे। ये है सर्विसिबल बच्चों की निशानी। और डायरेक्ट ना करने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं आते थे, तो उनको फिर बाबा कशिश करता है, मदद देता है। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, चटक जाए मतलब बाप की ओर आकर्षित हो जाए, ऐसे बच्चे चाहिए बाबा को। परंतु जब तक जंग लगी हुई है, निकली नहीं है, तो कशिश नहीं होगी ना। चुंबक में सटता कब है लोहा, जब उसमें जंग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी अगर जंग नहीं है, विकार नहीं है, तो बाबा की ओर आकर्षित हो जाएंगे। एक एक को बाबा देखता है। बाबा को सर्विसिबल बच्चे चाहिए, साधारण बच्चे नहीं, सेवा करने वाले बच्चे चाहिए। बाप तो सेवा के लिए आते हैं ना, पतितों को पावन बनाते। तो यह तो तुम जानते हो, तो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले थोड़ी जान रहे हैं। उन लोग तो बोलते ये ओम शांति में जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो क्या करने जाते हैं बाबा, अगर हमारा मन शांत हो रहा है, प्रकृति को सकाश जा रहा है। अगर हम खुश रह रहे, खुशी का वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है, ये भी बहुत अच्छा बात है, शांत रहना, खुश रहना। तो अभी तुम बहुत थोड़े ऐसे बने हो, सब बन गए ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाने वाले, सुख का वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसे बच्चे बनना है। मन से अशांत होना माना आप प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। अगर मन से रो रहे हैं, तो आप प्रकृति को दूषित करने के निमित्त बन रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि हम 1 घंटा बैठ गए, प्रकृति को सकाश जा रहा, नहीं। बाबा कहता मन से अगर स्थिर है तो ही प्रकृति को सकाश जा रहा। आपका शरीर कब अच्छा ग्रहण करेगा, जब आप खुश रहेंगे। ये प्रकृति शरीर है ना। तो जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश भी नहीं होगी। और योग किससे लगाना, आज बाबा दो तरह से योग लगा, दो जगह योग लगाने बोला ना, कि अपने लक्ष्य की ओर भी योग लगाओ। लक्ष्य क्या हमारा, कि लक्ष्मी नारायण बनना। तो योग होगा तो कशिश भी होगा, खिंचाव होगा कि नहीं हमें ऐसा बनना है, तो हमें और अच्छा करना है। वह मेहनत बहुत थोड़ी करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना अनसुना कर देते हैं, सत्य सत्य करते रह जाते हैं। सभी शास्त्र में ही शिरोमणि एक गीता है। बाबा कहता है ये आम सत्संग नहीं है जहाँ गए कन रस लिए बस हो गया। यहाँ तो आपको सुनना भी होगा, समझना भी होगा और करना भी होगा, अपने जीवन में धारण भी करना होगा। गीता में राजयोग है, विश्व का मालिक तो एक बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी तो हो ना गीता सुनाने की। बाबा कहता गीता से ताकत मिलेगी सबको, गीता सुनाने से बहुत प्रभाव निकलेगा, लेकिन इतनी ताकत होनी चाहिए। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, योग से खिंचाव करें हम आत्माओं को, इतना योग का पावर चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। अभी बाबा कह रहा है कि अभी योग का पावर धार नहीं है, अभी इसमें कमजोर है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। कहते मीठड़ा घूर तो घुराए, मीठड़ा घूरते घुराए, मतलब जितना हम बाप समान बनते जाएंगे उतना बाप का कशिश होता जाएगा, प्यार खींचता जाएगा। मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं। बाबा से कैसे प्यार करेंगे, बाबा की आज्ञा पे चल के, बाबा के हर श्रीमत पर चलकर, तब बाबा भी प्यार करता, बहुत प्यार करता है बाबा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा हम अपनी समस्या को किससे शेयर करें, किससे बोलने जाएं, लेकिन फिर मन ही मन छोड़ देते बाबा तुम। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बनाता है ना बाबा कि लगता है जैसे मन एकदम शांत हो गया तुरंत भर में। कुछ भी ऐसा होता है तो किसी से नहीं बात की फिर भी बाबा एकदम शांत कर देता है। तो यह है आत्मा का प्यार।
ये होता है आत्मा का परमात्मा से प्यार, परमात्मा का आत्मा से प्यार। एक बाबा की याद में रहो, इस याद से विक्रम विनाश होंगे। ये विक्रम ही दुख का कारण बनता है। विक्रम अगर हटते चले जाएं तो बाप तुरंत कशिश करना शुरू कर देते हैं। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप समझाते यहाँ भक्ति की बात नहीं कि तुम आए सुने और चले गए। भक्ति में क्या हुआ, पूजा कर लिए, नियम कर लिए, हो गया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यह बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अटेंशन प्लीज। बाबा कहता है अटेंशन दो। यहाँ कौन पढ़ा रहे ब्रह्मा के रथ में? शिव बाबा। उनको रिगार्ड देना है। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पांव धोकर पियो। कभी बोले बाबा? नहीं। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है। यह तो इसीलिए देखते हैं ना, सन्यासी लोग भी हाथ लगाने नहीं देगा। दूर बैठेगा लेकिन दूर से बोलेगा, जो बोलना है दूर से बोलो। तो शिव बाबा नहीं लगाने देता, उसी का तो कॉपी है ना सन्यासियों का भी। हाथ लगाने से क्या हो जाएगा तुम्हारे? नहीं। बाप तो है सदगति, सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई यह बात समझते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर उठाते हैं। भोली भोली माताएं जो एकदम विकारों का ज्ञान नहीं, जैसे भोली माता है ना, बच्चा का रूप होता है। बस उनको लगन रहता है बाबा के से प्यार करें, बाबा का हर श्रीमत पर चले। ऐसी भोली माताओं को बाबा उठाता है। बाबा बिल्कुल ऊपर चढ़ा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में कितना ऊपर चढ़ा देता है। जिसको कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ने का नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को कितना ऊपर चढ़ा देता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाता है। मुक्ति धाम भी साधारण नहीं समझिए। मुक्ति धाम में भी जो सबसे ऊपर है, जो आत्मा बाबा के नजदीक, उसको ज्यादा ताकत है। इसलिए मुक्ति धाम में भी ऊंचा पोस्ट दे रहे हैं बाबा। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो, गंदगी को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है ना, तो बाप समझाते अपने को देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है। हंगामा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। हमारे अंदर मेरे संकल्पों में दृढ़ता की कमी है। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते, दुनियावी बातों में उलझा देते हैं, तो विरोध ज्यादा होता है। जैसे जैसे मन में दृढ़ता नहीं लगता संकल्पों में, देखिए विरोध शांत हो जाएगा। विरोध आएगा, खत्म हो जाएगा। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं कि कहाँ पर मेरा फायदा हो रहा है, कहाँ घाटा हो रहा है। अगर आप मुख से गलत बोल रहे हैं, आप मन से गलत शब्द संकल्प कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा घाटा में जा रहा है। बाहर से आप कितना भी धारणा कर रहे हैं, आपका घाटे में जाएगा, आपका मन शांत नहीं होगा। बाबा कहता है कि अगर आप मन से गलत संकल्प कर रहे हैं, मुख से गलत बोल रहे हैं, और कितना भी फिर बाहर से सेवा कर दें, वो आपका घाटे में सौदा जाएगा, घाटे में जाएगा। क्योंकि कर्म से ज़्यादा महत्व बोल का होता है, बोल से ज़्यादा महत्व संकल्प का होता है। पावर है ना, ऐसे बढ़ता है। सूक्ष्म की ओर जैसे जैसे जाएंगे वो पावर बढ़ता है। तो इसीलिए बाबा कहता है सबसे पहले संकल्पों पे ध्यान दो कि हमारे अंदर संकल्प क्या चलते हैं। गलत संकल्प चल रहे हैं, गलत हो जाएगा। फिर बोल पे अटेंशन दो कि मेरे से बोल वरदानी बोल हो, सबके लिए अच्छा अच्छा हो, तब फायदे में रहेंगे। तो अपने को देखो हमारे में क्या क्या गुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल घाटे फायदे का निकालते रहते, तुम भी अपना पोता मेल रखो। कितना समय, अति प्यारा बाबा याद आया कि देधारी याद आया। दिन भर में अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा करता, वो किसको याद कर रहे हैं? देधारी को। वो भी किसको याद करें? जिससे आप नफरत कर रहे हैं, तो वो नफरत तो अंदर में भरता जा रहा है। हम क्यों ना बाबा को याद करें? तो जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। पूछते बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं हम उनको याद करें कि किसी देधारी को याद करें? घड़ी घड़ी अपने आप को चेक करना है। बाबा कहता देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी कि यह क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। अपने आप हमें लज्जा आएगी कि हम बाबा को याद क्यों नहीं कर रहे, हम किसको याद कर रहे हैं? जिससे हमको नफरत मिल रहा हम उसको याद क्यों कर रहे हैं? हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, कितना सुख देता है, शांति करता है, ज्ञान देता है, इतना विश्व का मालिक बनाता है। स्वर्ग भी है सारी दुनिया में सबसे वंडरफुल। ये तो वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहोगे 5,000 वर्ष हुए। कितना रात दिन का फर्क हो गया, कहाँ लाखों वर्ष और कहाँ 5,000 वर्ष की बात है।
जो बहुत पुराने भक्त है उन पर बाबा भी कुर्बान जाते हैं। जो पहले पुराने सबसे ज़्यादा पुराना बच्चा है उस पर कुर्बान जाते हैं ना बाबा। सबसे पुराना कौन है? ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा। तो उस पे कुर्बान गया ना बाबा। ब्रह्मा बाबा भी सब कुछ न्यौछावर किया तो शिव बाबा भी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अति भक्ति की है ना, तो बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था। ब्रह्मा बाबा इस जन्म में गीता पढ़े हैं आप लोग? गीता पढ़े हैं पहले ज्ञान में आने से पहले? बाबा कहता है ना, ब्रह्मा बाबा बहुत गीता पढ़ता था। नारायण का चित्र हमेशा अपने पास रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया था। कितनी खुशी रहती थी उनको। दासी पना से भी मुक्त कर दिया था। भक्ति मार्ग में ही किया था ये चीज ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज भक्ति मार्ग में ही थे ना, तो देखा कि पैर दबाते हुए, उनको तो पता नहीं था कि लक्ष्मी नहीं है, ये तो प्रकृति है दासी के रूप में। तो वो बोले कि ये तो लक्ष्मी ऐसे पाँव दबाते, कितना दासी पना दिखाया है। उसको अलग अलग दिखाए थे, पहले ही बना दिए थे फोटो। कितना मान दिया था वो पहले ही से। जैसे हम यह शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, कितनी खुशी हुई। फिर बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनोगे? बिना पुरुषार्थ किए कैसे बन जाओगे? अगर नहीं आप अगर नारी हैं, अगर खाना नहीं बनाएंगे तो पेट में कैसे जाएगा? अगर आप नर हैं और काम नहीं कर रहे तो पैसा कैसे आएगा? तो हर चीज के लिए तो कर्म चाहिए ना। तो तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा पाओगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा कहता पढ़ते भी नहीं है और दैवी गुण भी धारण नहीं करते। बाबा कहता पढ़ाई के साथ साथ धारणा भी तो जरूरी है। और धारणा क्या है? केवल वाइट ड्रेस पहन लेना, हम इतना ये कर रहे वो कर, ये नहीं। बाबा कहता देने का संस्कार। तो बाबा कहता कोई तो पढ़ते भी नहीं है, ना दैवी गुण धारण करते और ना ही अपना पोता मेल रखते हैं। अपना हिसाब भी नहीं देते हैं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंचा बनने वाले होंगे। क्लियर है कि जो पोता मेल रखेंगे उसके अंदर नशा रहेगा कि हम ऊंचा पद पाएंगे। तो वो एक एक चीज बताएंगे बाबा को। बाबा आज हम इससे ऐसे बात किए, इस समय मेरी स्थिति ऐसी थी, तो चेक एंड चेंज हो जाएगा। नहीं तो श्राप सिर्फ शो करेंगे कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा करें, शो करेंगे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, वाइट पहन लिए, पूरा बैच लगा लिए, लेकिन मन का धारणा नहीं। तो ये सही है? बाहर का शो नहीं। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ भी देंगे। यहाँ तो परीक्षाएं आदि सब गुप्त होती हैं। यहाँ तो परीक्षा भी आएगा ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं करे तो परीक्षा भी घड़ी घड़ी आएगा। क्योंकि बाबा का संकल्प है कि हम सबको परफेक्ट बना कर लाएंगे। तो वो तो अपना संकल्प से कार्य करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो हर एक का क्वालिफिकेशन को आप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार हैं। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते, धोखा दे देते हैं। यह कभी किसी को फारकती या डाइवोर्स नहीं देंगे। बाबा देगा? धोखा देगा बाबा? बोलते ना कि बाबा बुढ़ापा में कौन सहारा बनेगा, तो बाबा को पकड़ लिए तो बाबा सहारा नहीं देगा क्या? बाबा देगा। दूसरा, कभी तलाक देंगे हम लोगों को बाबा? हम लोग तलाक देते हैं बाबा को, बाबा नहीं देता है। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए। ये तो बहुत बड़ा ठेका उठाने के लिए आया ही है कि हम सबको पवित्र बनाकर ही ले जाएंगे। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, शिव बाबा। पतितों को पावन बनाने का ठेका कौन ले सकता है? एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। वह तुम्हारे सामने बैठी है। कोई को कितना निश्चय, कोई को बिल्कुल भी नहीं। किसी को तो इतना निश्चय है कि वो रहे, सेवा किए बगैर रह नहीं सकता, धारणा किए बगैर रह नहीं सकता। और कोई को एकदम नहीं निश्चय होता, सुने और अनसुना करके चले गए। आज यहाँ कल वहाँ जाएंगे, ऐसी चलन देखी जाती है बच्चों में। आज यहाँ है कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे। भटकती आत्मा बोलते हैं उसको, भटकती आत्मा बन जाते हैं। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बनकर भी क्या क्या करते रहते हैं घड़ी घड़ी। अगर उसको पता चलेगा कि हम दिन भर में क्या करते हैं, कितना गलत संकल्प करते हैं, तो उसको ग्लानि फील होने लगेगा। और ग्लानि फील होना माना सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन जब तक चेक करना नहीं आया तो चेंज करना भी नहीं आता है। और क्या बोलते हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस अहंकार में जीते हैं। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? जीवन मुक्ति का सुख यहाँ नहीं मिल रहा है, एकदम अंदर से अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा, तो जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी तुम करते थे, अब क्या करते हो? जैसे बोलते हैं ना, बहुत बिजी रहते हैं बाबा, हमको टाइम नहीं। तो बाबा क्लियर कर रहा है कि रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो तुम पहले भी करते थे, अब विशेष करोगे तब तो विशेष बनोगे। ये नई बात है क्या तुम्हारे लिए? बनाकर टाइम निकालो। कैसे जाना है टाइम टाइम पर? थोड़ा सा और जल्दी उठेंगे, जल्दी करेंगे, नशा रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, घर में काम रहता था, 8 बजे यहाँ आना है, तो पहले 6 बजे उठते थे, बोले नहीं करना है, 5 बजे उठने लगे। फिर परिवार वाले आ जाते थे, ज़्यादा काम, योग भी करना है, 4 बजे उठे, नहीं और अब जल्दी उठना है, 3 बजे उठने लगे। और जब काम रहता है ज़्यादा और ज़्यादा, तो 2 बजे उठकर पहले काम कर लेते, ताकि बाद में झमेला ना हो। हमको टाइम पे जाना, कोई बोल नहीं ना सकता है। हम अगर कोई बोलता भी था कि तबीयत खराब हो जाएगा, इतना जल्दी क्यों उठना, तो बोलते थे हम अपने आप, मेरा वैद्यनाथ है ना बाबा, वो संभाल देगा। और संभाल भी रहा है वैद्यनाथ बाबा, आज तक हमको बीमार नहीं होने दे रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो सर्विस का सबूत देना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आगे पीछे टाइम को समझो, कितना टाइम में हमको जाना, तो जल्दी करेंगे। बच्चों का स्कूल देखिए 10 बजे रहता है, तो उसके अनुसार तैयार होते हैं। मॉर्निंग स्कूल होता है, उसके अनुसार उठते हैं कि नहीं? तो इतनों को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र एक बाप का चरित्र है। मेन चरित्र किसका? शिव बाबा का, जो ब्रह्मा तन में आकर हम लोगों को कर्म करना सिखलाया, मेन चरित्र उसका है। कृष्ण का चरित्र क्या है? वो तो प्रारब्ध भोगा। जैसे कि एक करोड़पति के घर में बच्चा जन्म लिया, अब वो करोड़ों में खेल रहा है, पालना झूल रहा है, उसका क्या पुरुषार्थ है? उसका तो नहीं है ना, जो सिखलाने वाला है उसका है। तो वह सबकी सदगति करते शिव बाबा। इन जैसा चरित्र कोई का नहीं हो सकता। पतितों को पावन बना देते, काले को गोरा बना देते, कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र तो नहीं है। गोपियों को भगाएं कृष्ण, माखन चुराएं, चोरी करना सिखा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है बाबा, ये गलत गलत चीज बता दिया गया है। आध्यात्मिक रहस्य कुछ और है। जैसे कि गुण को बोल कर मांग कर लिया जा सकता है। गुण, आपके अंदर मीठा बोल है, बोलते हैं आप, तो मीठा बोलना आपसे मांगे हमको दे दीजिए, तो आप दे सकते हैं या हम ले सकते हैं? उसको चुराना पड़ता है कि मुझे भी मीठा बोलना है, गुप्त रीति से चुराना पड़ता है। तो बाबा कहता है कि ये भगाना उगाना नहीं है। भगा रहे किसको? मतलब आत्मा को भगा रहे, कलयुग से निकाल कर सतयुग में ले जा रहे हैं। सबकी सदगति करने वाला एक बाप ही है, वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की बात यहाँ नहीं हो रही है, लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को छीछी आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पद क्या मिलेगा? मासूक भी गुण देखकर आशिक होगा ना। चेहरे का सुंदरता देखता है, चेहरे का मुस्कुराहट देखता है, तो बाबा कहता है ना कि यहाँ पर हम तुम्हारा गुण और संस्कार देखते हैं। आशिक उन पर होगा जो अच्छी सेवा करते होंगे, जो सेवा नहीं करते वो किस काम का? ये बातें बहुत समझने की। ये बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाओगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए ना। स्वर्ग में पहुंच गए, चलो ठीक है, लेकिन जब आप महाराजा महारानी तक पहुंचे तब लगेगा ना विशेष पद पाए हैं। दास दासी बनकर गए तो क्या फर्क पड़ता है? कल्प कल्पांतर की बात हो जाएगी, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना है कि जो मिला चलो अच्छा, नहीं, पुरुषार्थ अच्छा करना है। मतलब सूखी रोटी दाल मिल गई तो अच्छा है, लेकिन 56 भोग मिले तो कितना मजा है। आज कचौड़ी सब्जी बनाए, आज पुलाव तड़का बनाए, मजा आ गया। तो सर्विस का भी सबूत देना चाहिए। कितनों को आप सामान बनाया? आप सामान बनाना मतलब 56 भोग खाना। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो सुना अनसुना कर देते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह, जो बाप है ना, वह अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया में आकर, पतित शरीर में आकर हम लोगों को पावर बनाता है, इसका है। नहीं तो तुमको रचता और रचना का नॉलेज कौन सुनाए?
यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज, कलयुग में रावण राज है। यहाँ राम राज्य हो ही नहीं सकता है, यहाँ रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही रावण राज्य था। राम राज्य में एक ही राज्य था लक्ष्मी नारायण का। रावण राज्य में अनेकों का राज्य चल रहा है। प्रधानमंत्री भी राज्य कर रहा, मुख्यमंत्री भी राज्य कर रहा, राज्यपाल भी राज्य कर रहा और साहूकार भी राज कर रहा, प्रजा भी राज्य कर रही है। इसीलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो कि स्वर्गवासी हो, बताओ। इतना लोग राज कर रहा हमारे ऊपर। बेटा कुछ राय देगा, पति कुछ राय देगा, बेटी कुछ राय देगी, होता है कि नहीं। एक माँ बाप का भी राज्य नहीं चल रहा है यहाँ। परंतु मनुष्य यह नहीं समझते कि हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँच गए। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। अब फॉलो फादर मदर करो, यानी कि ब्रह्मा बाप को और मम्मा को फॉलो करो, भाई बहनों को नहीं। वो परफेक्ट नहीं बने हैं। हम बोलते हैं आ इतने श्रेष्ठ हैं, अरे इतने श्रेष्ठ रहते तो पहुंच जाते कर्मातीत अवस्था में। अनन्य बच्चों को करना है और जो बहुत अच्छा से आज्ञाकारी बच्चे उनको करना है, तभी ऊंचा बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करते, कोई सुना अनसुना करके चले जाते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, तो जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनोगे, अगर क्रोध होगा, आसुरी आसुरी अवगुण होगा तो ऊंचा पद पा नहीं सकोगे। वहां कोई भूत जा नहीं सकता है सतयुग में। रावण ही नहीं होगा तो रावण के भूत कहाँ से जाएंगे। दे अभिमान, काम, क्रोध, डॉट डॉट, ये सब बड़े बड़े भूत है। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाप को याद करते रहो। 24 घंटे बाबा को याद करना है। बाप की याद से सारे भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है आज है। बहुत बच्चों का दिल होता है कि हम भी औरों को आप समान बनाने की सेवा करें, अपनी प्रजा बनावें, जैसे और हमारे भाई सेवा करते हैं हम भी सेवा करें। सबका दिल होता है। माताएं जास्ती नशे में रहती है कि कैसे सेवा करें। कलश भी इसीलिए माताओं के ऊपर रखा जाता है। बाकी यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन दोनों का सहयोग चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो बाबा कहता भाइयों का, भाई मतलब आत्मा, आत्मा को गुप्त सहयोग करना है, वो 10 गुना आगे बढ़ सकते। गुप्त सहयोग करेंगे तो भाई 10 गुना आगे बढ़ेंगे। और अगर नारी हैं, आप प्रत्यक्ष सेवा करते हैं तो आप 10 गुना सेवा कर सकते हैं। तो माताओं को गुप्त नहीं रहना है, भाइयों को प्रत्यक्ष नहीं होना है। यही है दोनों का स्थिति। तो दोनों चाहिए। लेकिन बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं कि नहीं। पूछते कितने बच्चे हैं, तो कोई माता बोली ना कि मेरे लौकिक में 2 बच्चे हैं और एक मेरा पारलौकिक बच्चा है। तो पूछी कि फिर वो बहन पूछी कि तुम्हारा बड़ा बच्चा कौन है, तो नहीं बड़ा बच्चा तो मेरा पारलौकिक बच्चा है। तो बोले पहले लौकिक बच्चे का परिचय क्यों दी। नहीं, ये गलती हो गया, पहले मेरा शिव बाबा है, उसके बाद लौकिक बच्चा है। तो 5 तो अपने हैं, एक शिव बाबा है। कोई तो कहने मात्र कह देते हैं, कहने मात्र कह दिए, लेकिन न्यौछावर तो नहीं होते ना। बेटा बेटी मांगा दे दिया, लेकिन बाप के यज्ञ में इतना मांगा जाता है, ऐसे किया जाता है, देने में हिचकिचाहट, नहीं देते हैं, यानी कि बच्चा नहीं बनाए हैं। और जब तक शिव बाबा को वारिस नहीं बनाए तो आपको वारिस बाबा कैसे बनाएगा। तो कई सचमुच बनाते हैं, ऐसा भी है जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बन जाते हैं, शिव बाबा के वारिस बन जाते हैं। और शिव बाबा का वारिस बनना माना पूरे विश्व का बादशाही लेना। सच्चे दिल पर साहब राजी गाते हैं ना। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते मेरा बच्चा है। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देने आए हैं, इसीलिए उनको याद जरूर करो जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है, यह भी तो सभी को रहने के नहीं है। यहाँ तो सभी को रहना नहीं है मधुबन में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है, यह बनाने का ख्याल अभी भी कर ही रहे हो। बना लेंगे बाबा, आपको भी वारिस बना लेंगे। तो कब बनाओगे, न्यौछावर करना है। बाबा को जैसे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा शिव बाबा है, तो 3 हिस्सा धन का करना, 1 हिस्सा बाप के यज्ञ में न्यौछावर करना, तब आपका सफल पूरा होगा। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं।
बहुत है जो समझते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते, धन कुछ भी नहीं दे रहे, बाबा के यज्ञ में नहीं देना चाहते, हिसाब रखते हम इतना ही दे सकते हैं। तो बाबा तो जान रहा ना कि आपका कमाई कितना है, क्योंकि माया के बस है, वो सफल करने नहीं दे रहा माया उसका। इस समय या तो ईश्वर के बस हो या तो माया के बस हो। तो आप समझिए कि हम ईश्वर के बस है कि माया के बस है। ईश्वर के बस जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की ही होती है, 108 की भी होती है, 8 तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे, सचमुच वारिस बना कर छोड़ेंगे वो बच्चे 8 वाले, 8 के रतन वाले वारिस तो हम बनाएंगे बाबा। तो बाबा भी बोलता है बच्चे 8 की भी लड़ियां लगा देंगे, बनाते जाओ। भल वारिस भी बनाते, वर्षा भी ले लेते हैं। फिर भी ऐसे ऊंचे वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंचे होंगे, कोई विक्रम नहीं होगा। विकार जो भी है सभी विक्रम हैं। बाप को छोड़ दूसरे को याद करना ये बहुत बड़ा विक्रम है। बाबा कहता ना, पत्नी बच्चा परिवार याद करे, घर मकान इसको बनाना, ये करना है, आप विक्रम चढ़ा रहे, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन बाप के यज्ञ में जमा हो रहा है, तो बाप माना बाप है वो, समझो कौन बोल रहा है ये सब। बाप मुख से कहते माँ मेकम याद करो, डायरेक्शन मिल रहा है किससे? शिव बाबा से डायरेक्शन मिल रहा है। तो एकदम याद करना, उसमें बहुत मेहनत करनी है। एक बाप को याद करें, माया इतना तंग नहीं करेगी जितना तंग करती है माया। क्यों करती है? क्योंकि हम लौकिकता में फंस जाती हैं। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है ना कितना विघन डालती है माया। माया बड़ा विक्रम भी करा देती, गुस्सा दिला देती है ना, माया कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है, एकदम चित चित कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स की वृद्धि होती रहेगी, गीता पाठशाला म्यूजियम खुलते जाएंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। बाबा क्लियर कर रहा, सब मानेगा बात। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता, आत्माओं की को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है। तो वो साकार वह निराकार, दो अलग अलग रूप हो गया। वह अनादि है, वह अनादि, वह भी अनादि ही कहेंगे, ब्रह्मा को भी अनादि ही कहेंगे। कल्प कल्प बनता है प्रजापिता, दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप है, यह प्रजापिता है, दोनों बैठ तुमको पढ़ा रहे। कितना हाईएस्ट हुआ ना। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी या नशा में रहने नहीं देती। घड़ी घड़ी जो विघन आता है तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर विचार सागर मंथन करें, खुशी भी रहती है, परंतु शायद अभी टाइम है, अब जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज रात में अपना पोता मेल देखना है। अति प्यारे मीठे बाबा को सारे दिन में क्या कितना याद किया, ये चार्ट रखना है। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, अपना शो करने के लिए नहीं, हम इतना किए। अभी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, पोता मेल क्या करते ना, बाबा ये बिजनेस में ऐसे गए, इतना टाइम यहाँ किए, बस वो पोता मेल बाबा देखना नहीं चाहता है। पोता मेल का मतलब होता है आप दिन भर में कितनों को ज्ञान दिए, आप दिन भर में अपना मनन चिंतन से कितना ज्ञान का मक्खन निकालें, कितना आप ध्यान किए, ये सब है। कितनों को बाप समान बनाए, ये पोता मेल। आप बिजनेस करें, आज बाबा दाल बनाए, आज चावल बनाए, आज ये बिजनेस की, ये पोता मेल तो रोज का है, आप विशेष का रखना है। गुप्त पुरुषार्थ करना कि हम किसी से बात किए तो कैसे बात किए, किस स्थिति से किए। बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है, सेवा का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं कर देना। आज से अंदर कोई भी आसुरी अवगुण नहीं रखना है, चेक एंड चेंज करते चले जाओ। वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि बनो। राज भी करना अपने ऊपर, सबके दिलों पर, और ऋषि माना वैराग्य भी रखना है। राज ऋषि अर्थात राज्य करते हुए भी बेहद का बैरागी, राज करते हुए भी बेहद का बैरागी, मतलब दिल सबका जीत कर चल रहे, सबकी सेवा करे, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत कोई प्यार से बात करा, कैसे इसको समझाएं, नहीं समझा सकते, ये बैरागी नहीं है। आपको समझाना ही होगा, उसका तन मन धन सफल करने के लिए उसको समझाना होगा। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हो ना ये पुरानी दुनिया आसार संसार है, इसमें कोई भी सार नहीं, मतलब सूखा हुआ पेड़ है जिसमें एक चिंगारी लगने भर दे रहा, सब खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चों को माया पकड़ी उनको समझाना है कि सफल कर लो सब चीज।
आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, श्रेष्ठ संसार मिल गया ना। पूरा दुनिया कलयुगी में भाग रही है और हम लोगों को श्रेष्ठ संसार मिल गया। तो बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव किसी से नहीं रखना चाहिए। जब किसी में लगाव या झुकाव नहीं होगा तब कहेंगे राज ऋषि या तपस्वी। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर भी हो और शुभ भावना संपन्न हो। केवल ऐसा ही मतलब दिल जीत रहे हैं और उसको सेवा करना नहीं सिखा रहे, तो क्या फायदा। वो ज्ञान सुन रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या फायदा हो रहा है। उनको सिखाना भी है। ओम शांति।